Hi everyone, this is Monica अग्रवाल and I welcome you to my channel। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। आज हम इस प्रेजेंटेशन में यानी कि वीडियो में बताएंगे 5 रेमेडीज़ जो कि आपकी लाइफ और आपके घर से नेगेटिविटी बैनिश करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इनको आजमा के देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसके क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आए। तो चलिए पढ़ते हैं पहली रेमेडी की तरफ। तो पहला तरीका है रॉक सॉल्ट क्लींजिंग का। ये आपने कई वीडियोस में पहले भी देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसमें अलग अलग तरीके बताऊंगी इससे क्लेंजिंग करने का। एक बहुत कॉमन तरीका है जो कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप पोछे के पानी में, जो आप मॉपिंग करते हैं उसके पानी में, कुछ डलियाँ या जो रॉक सॉल्ट होता है, जो पिंक सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं और सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसके 5-6 चम्मच अगर आप डाल सकते हैं या कुछ डलियाँ आप डाल के उसको घोल दीजिए और उसके बाद उससे पोछा लगाइए। तो क्या होता है कि रॉक सॉल्ट जो होता है वो पूरे घर की फ्लोर की जितनी भी नेगेटिविटी है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तरीका ये है। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट के लैंप्स भी आते हैं, या एक बाउल में पूरा रॉक सॉल्ट भर के रख लीजिए, उसके बीच में कोई बल्ब इंस्टॉल कर दीजिए या कैंडल जला दीजिए। तो फ्लोर की नेगेटिविटी आपने मॉपिंग से साफ कर दी। ये आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की, जैसे रूम में हमारे आर्ग्यूमेंटिक एनवायरनमेंट होता है, कई बार सैड मूड होता है हमारा, कई बार कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उनके
नेगेटिव रेज होते हैं, वो आप इस तरह से बाउल्स भर के रूम्स में रख देंगे रॉक सॉल्ट के, और एवरी 15 डेज में उसको धूप लगा के चेंज करते रहेंगे, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। एक और इफेक्टिव मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बाउल में पानी भर दीजिए, उस पानी में 7 8 से 10 चम्मच रॉक सॉल्ट के यानी कि सेंधा नमक के डाल दीजिए, रात भर उसको रखिए या 24 घंटे से 48 घंटे आप रखिए, उसके बाद वो पानी आप बाहर थ्रो कर दीजिए और फिर उस पानी को बदल दीजिए। वो भी एक रॉक सॉल्ट क्लेंजिंग का बहुत इफेक्टिव मेथड है, जो हमारे घर में आने जाने वालों का नेगेटिव वाइब्स या हर तरह के जो वाइब्स होते हैं वो रह जाते हैं उसके लिए। उसके अलावा रॉक सॉल्ट का जिन लोगों के पैरों में बहुत दर्द रहता है, मतलब उसका जो स्पिरिचुअल रीज़न होता है वो होता है कि ओवर द टाइम जब हम किसी भी तरह के सैड मूड में हैं, किसी भी तरह के बैड इवेंट से निकले हैं, या हम नेगेटिव थॉट्स अपने रख रहे हैं, जो कि एक आम इंसान मतलब एक कॉमन चीज़ है, कई बार आ जाते हैं, किसी के प्रति ग्रजेस हैं, गुस्सा है, वो सारा जो हेट्रेड होता है वो सारा का सारा हमारे घुटने वाले एरिया या पैरों के एरिया में जाकर जमा होने लगता है। इसको अगर हम साथ के साथ क्लीन कर देंगे तो हमें लेटर एज में या आगे जाके घुटनों की समस्या, पैरों की समस्या नहीं होगी, स्पिरिचुअल रीज़न जो होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि 15 दिन में आप एक बार या हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। गुनगुना पानी लीजिए बाल्टी में, उसमें 10 12 चम्मच या 15 चम्मच तक रॉक सॉल्ट डाल दीजिए, या फिर अगर डलियाँ हैं तो कुछ डलियाँ डाल दीजिए और उसके अंदर पैर डुबो के कम से कम 15 20 मिनट बैठिए, वो सारी नेगेटिविटी खींच लेता है और फिर उस पानी को बाहर थ्रो कर दीजिए। तो ये पहला मेथड था। अब हम मूव करते हैं दूसरे मेथड की तरफ। लेमन एंड ग्रीन चिलीज यानी कि नींबू मिर्ची, बचपन से हमारे आसपास घर में या आस पड़ोसी में या दुकानों पे हम ही देखते आ रहे हैं, नींबू मिर्ची लटकी होती है, नींबू के उपाय होते हैं, मिर्ची के उपाय होते हैं। हमारे पेरेंट्स या शायद ग्रैंड पेरेंट्स नज़र भी उतारते थे, तो बहुत सारे उपाय होते हैं लेमन एंड ग्रीन चिलीज़ के। और राई के दाने, जो काली राई के दाने होते हैं, तो उसके मैं कुछ आपको इजी उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो जो नींबू मिर्ची का बहुत ही कॉमन उपाय है, आप सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन घर पे या अपने व्यापार की जगह पे या दुकान पे या ऑफिस में, अगर आपका खुद का ऑफिस है, शनिवार के दिन एक सफ़ेद धागे में यानी कि रील के धागे में डबल ट्रिपल करके नीचे 4 मिर्ची, बीच में एक नींबू और ऊपर 3 मिर्ची। ये तो पिक्चर में तो कई बार ऐसे ही दिखा रखा होता है, या कई लोगों को आप देखते हैं कि कई सारे नींबू और मिर्ची डाल देते हैं, वो नहीं करना है आपने। नीचे 4 मिर्ची पिरोएंगे, उसके ऊपर बीच में एक छोटा सा नींबू और ऊपर 3 मिर्ची पिरोएंगे। ये करके आप उसे अपने हाथ से बांध देंगे और एवरी सैटरडे आप उसको बदलेंगे। मैंने कई दुकानों पे देखा है कि दुकान के डोर पे वो बांधा होता है, वो बहुत गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपके ग्राहक आ रहे हैं, जो
जो आपके कस्टमर आ रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी तो जा रही है बट वो कस्टमर पे नेगेटिविटी लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर, उसको पता है या नहीं पता है बट सबकॉन्शियसली वो वापस अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी शॉप पे। इसलिए हमेशा दरवाजे के ऊपर उठाना चाहिए जहाँ पे किसी का सर या हाथ ना लगे ओपन और बंद करते समय, क्योंकि ये मैंने बहुत शॉप्स पे देखा हुआ है और ये बहुत ही गलत तरीका होता है बांधने का। तो आप ऊपर चढ़ के दरवाजे पे बांधिए और अपने हाथ से जब उतारे तो मिर्ची नींबू पे हाथ ना लगे, धागे से ही उसको काटें और उसको कहीं थ्रो कर दें, डस्टबिन वगैरह में थ्रो कर दें, ताकि किसी के ऊपर वो लगे ना। कभी भी ये चीज़ चौराहे पे सड़क पे नहीं फेंकनी चाहिए। बहुत लोग उपाय बताते हैं चौराहे पे फेंक दीजिए, सड़क पे फेंक दीजिए, वो बेसिकली पॉजिटिव उपाय नहीं होते हैं, वो अपनी भला किसी दूसरे पे डालने के लिए होते हैं, जिसका आपको कहीं ना कहीं कर्मा वापस भुगतना पड़ता है। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ नींबू मिर्ची का। मिर्ची नहीं, हम उसमें सिर्फ नींबू का इस्तेमाल करेंगे। आप एक नींबू लीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी बच्चे को नज़र लग गई है, उस नींबू को एंटी क्लॉकवाइज सर से लेके पैर तक 7 बार उतारिए। एक वाइट पुड़िया में नींबू के साथ 3 चुटकी नमक, सादा नमक जो होता है सफ़ेद वाला, और 13 दाने लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च के अंदर से निकाल लीजिए 13 दाने, उसको लपेटिए और उसको कहीं पीछे, घर के पीछे डाल दीजिए। ध्यान रखिए आपके घर का या किसी के भी घर का वहां से कोई 24 घंटे तक गुजरे ना। हम हमेशा पॉजिटिव उपाय पे फोकस करते हैं। तीसरा उपाय ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है और आपको पता करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक गिलास में आधा गिलास पानी भर के उसमें नींबू डुबो के सिरहाने रख दीजिए। अगर सुबह तक वो नींबू सूख जाता है या लाल हो जाता है, इसका मतलब नेगेटिविटी है और उस नींबू ने एब्जॉर्ब करी है। अगर वो फ्रेश रहता है तो इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है, छोटी मोटी नेगेटिविटी है जो कि वो नींबू हटा गया, मतलब कोई ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह से आप नींबू से जैसे नज़र उतार सकते हैं, घर की क्लिनजिंग कर सकते हैं, ऑफिस में आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ एक राई जो होती है ना, राई के दाने आप लोगों के घर में होते होंगे, एक मैं बहुत इफेक्टिव अप्लाई करती हूँ। अगर आपको लगता है घर पे नज़र लगी है, घर में नेगेटिविटी आ रही है, नहीं जा रही है किसी भी उपाय से, तो घर के चारों कॉर्नर में, हर कमरे के चारों कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी सी राई के दाने डाल दीजिए रात के टाइम, शनिवार की रात के टाइम, और रविवार की सुबह पे झाड़ू से वो दाने इकट्ठे करके बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रहे राई बहुत पतली सी होती है, पूरे में फैल जाती है, तो साइड में छोटे छोटे से डालना और सुबह उठते ही उसको झाड़ू लगा के बाहर फेंक देना। इससे घर में अगर किसी भी तरह की कोई बला, नेगेटिविटी, इस तरह की चीज़ें आ रही है तो वो चली जाएंगी। चलिए अब मूव करते हैं तीसरे मेथड पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए।
तीसरा मेथड है बहुत ही इफेक्टिव क्रिस्टल्स के ज़रिए। अब क्रिस्टल हीलिंग्स अगर आप सीखने में चाहते हो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, एक कांच का बाउल लीजिए, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के एमेथिस्ट होता है, पायराइट होता है, टाइगर आई होता है, लैपिस लिजली होता है, ब्लैक ऑनिक्स होता है, इन तरह के टंबल स्टोन्स आप ले लीजिए। ध्यान रहिए क्रिस्टल उसी जगह से लेने चाहिए जहाँ पे आपको 100 नहीं 500% यकीन है कि वो क्रिस्टल्स को टच करना अलाउ नहीं करते हैं, अच्छे से करते, क्योंकि बोलते सब लोग हैं कि हम लोगों ने शॉप खोला हुआ है, हम ये नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर शॉप्स पे मैंने देखा है कि लोग आके टच करते हैं क्रिस्टल्स को और उनमें एनर्जी छोड़ जाते हैं। इसीलिए आप किसी एक्सपर्ट से लीजिए, एक्सपर्ट भी किसी ऐसे से जो जेन्युइन क्रिस्टल लगता है, क्योंकि अगर वो मिक्सिंग वाला क्रिस्टल है, नकली है, तो वो फर्क नहीं करेगा। तो असली ओरिजिनल क्रिस्टल के स्टोन्स लीजिए, उस बाउल में रखिए और वो आप अपने लिविंग एरिया में या बेडरूम्स में रख सकते हैं। इस तरह के बाउल्स बाथरूम्स में भी रख सकते हैं और उन बाउल्स को हर 15 दिन में धूप दिखाते रहिए ताकि वो क्लीन होते रहें, जो भी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, क्योंकि ब्रेसलेट्स नर्व्स के साथ टच होते हैं। ना केवल वो आपकी नेगेटिविटी बैनिश करेंगे, इनफैक्ट ब्रेसलेट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होता है, वेल्थ हुआ, जॉब हुआ, ये सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप क्रिस्टल हीलिंग के मेथड्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कैंडल्स, जो एक सिंपल सी मोमबत्ती जिसको बोला जाता है, उसमें कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, कितनी पावर होती हैं, और अगर वो सही कलर्स और सही ऑयल्स के साथ यूज़ करे तो अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। कैंडल एक स्पिरिचुअल टूल है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई कस्टम्स में कैंडल्स को प्रेयर्स के लिए यूज़ करा जाता है। तो कैंडल सिंबलाइज करती है लाइट को, और जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस का कोई काम नहीं होता। तो अगर आपने कैंडल हीलिंग नहीं सीखी है, आपके पास हीलिंग कैंडल्स नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सा फ्रेगनेंस, कौन सा हीलिंग जेन्युइन है, सिंथेटिक तो नहीं है, तब भी आप सिंपल सफ़ेद रंग के बड़े पिलर कैंडल्स लाकर आप उनको अपने घर में रेगुलर बेसिस पे बर्न करते हैं तो घर में लाइट होती है और वो ऑटोमेटिकली जहाँ लाइट होगी वहाँ से डार्कनेस बैनिश होने लगेगी। लेकिन अगर आप कैंडल को किसी एक्सपर्ट से, हीलिंग कैंडल्स जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव उसके मुकाबले कम पड़े, लेकिन बर्निंग टाइम उनका ज़्यादा होता है, अगर आप वो एनर्जाइज करा के लेते हैं तो वो अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। वो आपके ब्लैक मैजिक से लेके घर में स्टक एनर्जीज जो होती हैं, घर में रिलेशनशिप्स को हील करना बहुत काम आती हैं। तो जो हम कैंडल स्पेल्स करते हैं वो तो प्रॉपर एक रिचुअल्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर सीखने पड़ते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे रिचुअल्स, जैसे आप फुल मून पे या न्यू मून पे कैंडल बर्न करिए विश के साथ और उस पर अपनी विश लिखिए,
पेन से लिख दीजिए या पेपर से चिपका दीजिए और उसके ऊपर बे लीफ पे विश लिखकर सेम विश को उस कैंडल के साथ बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। ये विश मेकिंग के लिए भी काम आता है। और अगर नेगेटिविटी वैनिशिंग की बात करें तो डेली कैंडल बर्निंग, खास करके पर्पल कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो या पिंक कैंडल्स हो या वाइट कैंडल्स हो विद मे बी सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रैंकिनसेंस यूज़ कर सकते हैं, बट ओरिजिनल ऑयल्स उनके साथ अगर आप कैंडल्स बर्न करते हैं तो वो आपके घर की सारी नेगेटिविटी बैनिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप स्पेशल कैंडल्स चाहते हैं जो कि हीलिंग कैंडल्स होती हैं, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, मेडिटेशंस, मंत्रास, हीलिंग्स के साथ एनर्जाइज्ड होती हैं और उसको स्पेसिफिकली आपके घर के लिए एनर्जाइज करके बेचा जाता है। नाउ फिफ्थ मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ लिमिटेशंस ये हैं कि आइदर आपने वो हीलिंग सीखा हो या आपको किसी एक्सपर्ट से कराना पड़ता है। जब आपको लगता है कि आपने सारे उपाय अपना लिए लेकिन पूरी तरह से नेगेटिविटी घर से नहीं जा रही है, खास करके अगर आप इंटरेक्ट करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका आपके घर पे काफ़ी आना जाना है और आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते और वो कंटिन्यूसली आपके जो बाकी मेथड्स मैंने बताए हैं उसकी क्लिनजिंग के साथ साथ वो कंटिन्यूस आते रहते हैं, वहाँ पर आपको स्पेस क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत होती है या फिर कहीं वास्तु डिफेक्ट है वो है। तो हीलिंग्स जो होती हैं जैसे रेकी हीलिंग्स हो गई, मंत्र हीलिंग्स हो गई और तरीके की हीलिंग्स हो गई, उन हीलिंग्स के मेथड से जो एक्सपर्ट होता है वो आपके घर में कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है, कुछ पावर्स इन्वोक करता है और वहाँ से सारी नेगेटिविटी को निकाल कर सारा का सारा रिलीज करके एंड देन वहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता है। तो स्पेस क्लिनजिंग में हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे ऊद का इस्तेमाल करते हैं, सेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहाँ पे एक्सपर्ट चार्ज करके करता है। तो आप वो एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। स्पेस क्लिनजिंग के सेशंस अपने घर के लिए ले सकते हैं जिसमें घर पे विजिट करने का भी ज़रूरत नहीं होती, डिस्टेंस हीलिंग्स होता है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़े से कॉस्टली पड़ सकते हैं तो आप रेकी हीलिंग्स को सीख सकते हैं। जब आप रेकी हीलिंग सीख जाएंगे तो सेकेंड लेवल पे ही आपको डिस्टेंस पावर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ सिम्बल्स को पूरे घर पे ड्रॉ करके विजुअलाइजेशन से आप अपने घर की पूरी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं और वहाँ पे अपने पॉजिटिव स्पेस को रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो गूगल होता है और जो ऊद होता है, जो हमारा ओरिजिनल ऊद होता है, इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जो दुबई वगैरह जाते रहते हैं या अरब कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे उनको आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो इंडिया में भी कुछ स्पेसिफिक जगह होंगी जहाँ मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्टली होता है तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन अगर आप ऊद नहीं ले सकते हैं तो आप गूगल का, जो गूगल की धुनी होती है, कैम्फर जो होता है
उसको आप डेली बंद करके उसका जो धुआं है वो पूरे घर में थोड़ी देर के लिए दीजिए, मतलब थोड़ा सा लगाइए, ताकि आपके जो घर की नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में या हवा में आ रही है वो सारी की सारी दूर हो जाए। आई होप आपको ये सारे मेथड्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो फॉर्मेट पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या आप इस तरह से रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस के साथ कुछ टैरो रीडिंग्स भी चाहते हैं, या आपको इस तरह के और टिप्स चाहिए तो आप मुझे बताइए। अगर आपने इनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करी है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है तो वो कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारे बाकी वीडियोज़ भी स्क्रॉल करके देखिए। थैंक यू सो मच।